हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आप लोगों का जो है यहाँ पर जो संस्कृत ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं लेकर के आया हूँ और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। वो टॉपिक जो कहीं पर भी आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं मिलता है, उसे हम लोग यहाँ पर जो है बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा भाषिक कार्यम। कहने का मतलब ये होता है इसका कि भाषिक कार्यम, जैसे पर्यायवाची क्या है, ये सर्वनाम क्या है, इसका विलोम क्या है। देखो, एक ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जगह पर फिक्स इसको टॉपिक के रूप में ले दिया गया है, ऐसा नहीं है। जैसे अपठित बोधनम वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर भी ये आता है, उसके बाद में पठित बोधनम वाला है, उसके अंदर भी ये आता है। लेकिन इस बार क्या किया बोर्ड के द्वारा, इसे अलग से जो है इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करीबन 6 नंबर का ये टॉपिक आने वाला है। ये पर्यायवाची भी हो सकते हैं, उसमें से आप लोगों को एक लाइन दे देगा और आप लोगों से पूछ लेगा कि इसका मुझे विलोम शब्द बता दीजिए, इसका मुझे जो है पर्यायवाची बता दीजिए, इसका जो है मुझे इसका जेंडर, इसका कर्ता बता दीजिए, इसका विशेषण क्या है, इसका विशेष्य क्या है। इस तरह के जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ज्यादा कोई कठिन टॉपिक नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो है 6 नंबर का टॉपिक है, यानी कि जो नंबर है इसके वो अधिक नंबर हैं। मतलब और टॉपिक की अपेक्षा मैं मानता हूं कि इस टॉपिक के जो मार्क्स है वो थोड़े ज्यादा हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि टॉपिक मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स की वजह से हुआ, यानी कि नंबरों की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का याद रखिएगा कि जो विशेषण होता है, विशेष्य होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, इस तरह के जो टॉपिक है वो ज्यादातर आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, इसका जेंडर क्या हो सकता है, इसके विलोम क्या हो सकते हैं, इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में आप लोगों से ये पूछेगा। एक लाइन आप लोगों को देगा और उसमें से 3 ऑप्शन आप लोगों को वहां पर देगा और तीनों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। यानी कि ऑप्शन बेस पर ये क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। आप लोगों के 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 6 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर ऐसी नहीं है कि हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं टॉपिक के अंदर क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या पढ़नी है कि भाषिक कार्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण, विशेष्य, विलोम, पर्याय इत्यादि का ज्ञान करवाया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भाषिक कार्य है उनमें किस किस का करवाया जाता है। कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण और ये है हमारा विशेष्य। क्या है ये? विशेष्य। विलोम शब्द होते हैं, पर्याय शब्द होते हैं। पर्याय शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है, इत्यादि का ज्ञान यहाँ पर हम लोगों को करवाया जाता है। वही हमारा भाषिक कार्यम जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। कर्ता क्या हो सकता है, क्रिया क्या हो सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, जितने टॉपिक होते हैं ना उतनी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इसको ऐसे पढ़ें, उसको ऐसे पढ़ें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हुआ चलूंगा, हर क्वेश्चन में किस तरह से यहाँ पर ये आया है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हुआ यहाँ पर कुछ चलूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, मार्गे गहन कानने शा एक व्याघ्रम अपश्यत। ये क्या कहता है, मार्ग में गहन कानने, गंभीर जो वन है उसमें, सा एक, वह एक, व्याघ्रम अपश्यत, वह एक व्याघ्र को देखती है। अत्र कृत पदम किम, तो इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कर्ता पद क्या है। देखो इसमें कर्ता पद क्या है। ये कृत पदम जो लिखा हुआ है ना, कृत्रि पदम जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यहाँ पर कर्ता क्या है। यहाँ पर कर्ता यानी कि जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा। तो कहने का मतलब आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, केवल जो है कर्ता को ही निकालना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो मार्गे गहन काने यानी कि मार्ग के जो मार्ग में जो घना जो जंगल है उसमें, सा मैंने वह। अब देखो ये जो सा आया ना, ये स तो किसके लिए आता है,
पुल्लिंग के लिए आता है और सा किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो आपको पता है कि ये जो है सा, ये जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी, दोनों का मीनिंग वह ही होता है। इसमें आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देखें, वह एक व्याघ्रम अपश्यत, वह एक व्याघ्र को देखती है, कहने का मतलब क्या हो, या उसने एक व्याघ्र को देखा। आप लोग अगर यहाँ पर लेना चाहो, लंगलकार भूतकाल में लेना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हो देखा। लेकिन आप इस पे भी मत जाइए, आपको कोई लकार का पता नहीं है, आप इस बात को नहीं जान पा रहे हो कि इसमें लकार कौन सा है, इसमें काल कौन सा है, नहीं जान पा रहे हो। हमें इससे कोई मतलब नहीं, आपसे काल वो नहीं पूछ रहा। लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखिए कि उसने क्या पूछा है। उसने हमें पूछा है कृत्रिपदम किम, यानी कि इसमें कर्ता पद क्या है। तो हम यहां पर देखें, मार्गे गहन काने, तो ये तो कर्ता हो ही नहीं सकता। सा मैंने वह, यानी कि जिस काम को, यानी कि जो कार्य को करता है वही क्या हो जाता है, कर्ता पद हो जाता है। तो यहां पर जो व्याघ्रम है, उस व्याघ्र को, उस सिंह को जो है कौन देखा, यानी किसने देखा, तो वह। अब वो कौन है कौन नहीं है, इसके ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है। तो आप लोग यहां पर देखिए, सा जो है यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो उसके अंदर पूछा गया है वही ऑप्शन हम लोगों को निकालना है। कर्ता पूछा है, क्रिया पूछी है, पर्याय पूछा है, विलोम पूछा है, जो भी वो पूछ रहा है बस उसी चीज को निकाल करके हमें आंसर के रूप में लगाने होंगे। यहां पर जो है तीन उसने क्या किए हैं, ऑप्शन हम लोगों को दिए हैं। हो सकता है पेपर में आप लोगों के 4 भी आ सकते हैं, लेकिन जो मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है उसमें केवल जो है 3 ऑप्शन ही वो दे रहा है। इसलिए हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि 3 ही ऑप्शन आएंगे, हो सकता है पेपर बनाने वाला सेट जब भी पेपर सेट करे तो 4 ऑप्शन वहां पर दे दे। तो ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, जितने ऑप्शन कम आएंगे उतनी मेहनत हमारी कम लगेगी, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट वाली बात ही होगी। तो यहां पर जो सा शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। इसको यहां पर संस्कृत में क्या बोल रहे हैं हम लोग, कृत्रिपदम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, कृत्रिपदम बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीरस्थः महान रिपु, शरीरस्थः महान रिपु, शरीर का महान शत्रु, शरीरस्थः महान रिपु, शरीर का महान शत्रु। अब ये जो वाक्य है ये क्या कह रहा है, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक और होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेषण की विशेषता, यानी कि जो हम लोग विशेषण से जिसकी विशेषता को बताते हैं वो क्या हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा। तो इसने हमें यहाँ पर यही पूछा है कि आप हमें बताइए कि यहाँ पर विशेष्य क्या है। तो देखो, ये महान रिपु, शरीरस्थः महान रिपु, शरीर का महान शत्रु, शरीर का महान शत्रु। तो एक बात याद रखना, कोई भी जो भी विशेष्य होता है, विशेषण होता है, तो विशेष्य के पहले विशेषण जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे यहाँ पर मुझे पता लग गया कि महान जो है यहाँ पर क्या है, विशेषण है, महान यहाँ पर क्या है, विशेषण है, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि भैया जो विशेषण होता है जस्ट उसके बाद में क्या होता है, 99.9% की बात मैं कर रहा हूं, तो उसके बाद में क्या होता है, वही हमारा विशेष्य होता है। तो यहां पर जो है रिपु जो है ये क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटो, ये हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है रिपुह शब्द, जो शत्रु जो शब्द है, वो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा विशेष से हो गया है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण वर्णः इतस्य विपर्याय पदम किम। इसमें क्या पूछा है, देखो उसने इसमें हम लोगों से पूछा है कि कृष्ण वर्णः, कृष्ण वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, काला रंग,
ठीक है, इतस्य विपर्याय पदम, यानी कि इस काले रंग का जो है मुझे आपको क्या बताना है, विपर्याय पदम बताना है, यानी कि विपरीत बताना है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका विलोम मुझे आप लोगों को बताना है। तो विलोम शब्द के बारे में आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि इसका क्या विलोम हो सकता है, इसका विलोम क्या हो सकता है, ये चीज आप लोगों को यहां पर बतानी है। तो कृष्ण वर्ण का मतलब क्या होता है, काला रंग। क्या हो सकता है, काला रंग होता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काले का क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो हरित का तो हरा होता है। किम अपि न, कोई भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर दिया हुआ है सफेद, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सफेद वर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ, सफेद रंग। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली। तो इस तरह से हम लोगों को जो है क्वेश्चनों का आंसर निकालना है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, क्रुद्धः सिंहः अनियो पदयो विशेषण पदम किम। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसका जो विशेषण पद है वो क्या है। तो कह रहा है क्रुद्ध मैंने क्रोधित जो सिंह है, अनियो पदयो विशेषणम, यानी जो क्रोधित जो सिंह है। अब देखो देखो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात यही है यार, विशेष्य की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शेर है ये क्या है, यहाँ पर जो शेर है वो है हमारा विशेष्य। ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि विशेष्य के पहले ही क्या होता है, विशेष्य के पहले ही उसका विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो क्रुद्धः जो शब्द है ये क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। अरे भाई शेर कैसा है, वो क्रोधित है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। बस यही तो हम लोगों से पूछ रहा है, इसमें और उसने कुछ दिया थोड़ी है यार। बट डायरेक्ट आप लोग बता सकते हो कि ये आपसे केवल जो है विशेषण पद को ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता लग गया है कि जो शेर है वो विशेष्य है। भाई जो क्रुद्धः सिंहः, तो जो है शेर वो कैसा है, क्रोधित है। इसका मतलब शेर जिसकी विशेषता में बता रहा हूं वो तो विशेष्य होता है, और जो विशेषता में बता रहा हूं वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, क्रुद्धः हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं क्रुद्धः यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ये लो साहब, ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखता है, पूछता है, अत्र क्रियापदम किम। इतना आसान काम है इनके अंदर। देखो क्या होता है कि संस्कृत में जो क्रियापद होता है ना वो लास्ट में होता है। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना कि जो क्रियापद है वो लास्ट में होता है। आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका है कि विशेषण और विशेष्य के बारे में भी आप लोग, जो कार्य करता है, जो उस पैराग्राफ में या उस सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है वो कर्ता हो जाएगा। तो कहीं से कहीं कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं आने वाली है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ उस तरीके से आप लोगों ने नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चले हुआ, आप लोगों को कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सर्व जंतुनः दृष्ट्वा, सभी जंतुओं को देख करके पृच्छति पूछता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो पृच्छति क्रिया हो जाएगी। और देखो भाई, तो ये रहा सर्व जंतुन तो होगा ही नहीं, दृष्टवा होगा ही नहीं, ये पृच्छति यहाँ पर क्या क्रिया हो जाएगी हमारी। तो क्रिया कौन सी हुई, क्रिया हुई है हमारी लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल में हुई है। पृच्छति हमारा जो है ये प्रथम पुरुष में क्या है, एक वचन क्रिया है। ये तो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा ही बताया है, इसको बताने की आवश्यकता वैसे नहीं थी। जो पृच्छति है वो यहाँ पर क्रिया हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, ये पृच्छति क्रिया है। ठीक है, और क्रिया जो मूल क्रिया है, पृच्छति तो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, लेकिन इसकी जो मूल क्रिया है वो क्या है, पृच्छ क्रिया है, पृच्छ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकस्मिन् नगरे दे मित्रे आस्ताम अस्मिन् वाक्यम विशेषणम किम। देखो ये क्या कहता है, एकस्मिन् नगरे दे मित्रे आस्ताम। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि ये पूछ रहा है हम लोगों से विशेषण। भैया कितने मित्र,
कितने मित्र, तो एकस्मिन दे मित्रे नगरे। तो सिंपल सी बात है, एकस्मिन नगरे एकस्मिन दे। तो आप लोग इसमें यही ढूंढना है, आप लोगों को यही जज करना है कि इसमें विशेषण क्या है। तो एक नगर में दो मित्र आस्ताम रहते थे। एक नगर में दो मित्र थे। इस तरह से भी आप लोग अगर इसका अनुवाद करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिर आप बता सकते हो एकस्मिन नगरे दे मित्रे आस्ताम। तो विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर, मित्रे नगरे या एकस्मिन। बताओ कितने, कौन सा में? तो एकस्मिन क्या हो जाएगा, एकस्मिन नगरे दे मित्रे। तो एकस्मिन और दे इसमें क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एकस्मिन और दे दोनों ही क्या है, हमारे विशेषण है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे है पक्षिणः मधुरम गीतम गायन्ति अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। देखो कितना आसान होता है इसमें काम करना। तो पक्षिणः मधुर गीतम गायन्ति, गीत कैसा है, मधुर है। तो मधुर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, मधुरम शब्द ही क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। तो ऑप्शन में आप लोग लगा लीजिए, पक्षिणः मधुरमः गायन्ति। ये गायन्ति तो क्या है यहाँ पर, ये तो है क्रिया। ये तो क्या है, क्रिया। ये मधुरम क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर विशेषण। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और यहाँ पर पक्षिणः क्या है, पक्षिणः यहाँ पर हो जाएगा कृत पदम। ठीक है। तो अब मुझे देखना क्या है, वो पूछ रहा है कि विशेषण पद क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मधुरम शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण है। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। इतना आसान टॉपिक है यार, इससे बेस्ट टॉपिक मुझे तो कोई लगता ही नहीं है। अरे क्या करना है यार, देखो कर्ता ढूंढना है। कर्ता हमें पता है इससे कि कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है पता है, जो कार्य कर रहा है वो सेंटेंस में पता लग जाता है और वही कर्ता हो जाता है। विशेषण विशेष्य पूछता है या पर्यायवाची पूछता है या विलोम शब्द पूछता है, इनके अलावा वो कुछ पूछता ही नहीं है। तो आप आसानी से बता सकते हो, आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सर्वे जनाः तत्र गच्छन्ति अस्मिन् पद विशेषण पदम किम। यहां पर भी हम लोगों से क्या पूछ रहा है, विशेषण पद ही पूछ रहा है। तो सर्वे जना तत्र गच्छति, सभी लोग वहां जाते हैं। तो सर्वे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। जनाः ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा विशेष्य। और तत्र क्या है, तत्र तो उसका क्या है, अव्यय है। तो आसानी से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि विशेषण क्या है, सर्वे यहाँ पर क्या है, विशेषण है। कितना आसान काम है ना। तीन ऑप्शन है और तीन ऑप्शन को हम आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी लोग वहां जाते हैं। देखो ये सर्वे जना, ये सर्वे जना यहाँ पर क्या है, जनः शब्द भी बहुवचन है। क्यों है मैं आप लोगों को यहाँ पर देख बताता हूं। जनः, जनः जो शब्द है वो अकारांत क्या है, अकारांत पुल्लिंग है। जनः शब्द अकारांत पुल्लिंग है। तो रामः शब्द भी ये क्या है, राम शब्द भी हमारा अकारांत पुल्लिंग है। कहने का मतलब ये है कि दोनों के जो रूप हैं वो क्या होंगे, इन दोनों के जो रूप हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। तो इस वजह से जिस तरह से रामः शब्द रूप चलता है, रामः, रामो और रामाः, इस तरह से इसके जो रूप चलते हैं उसी तरह से इसके रूप भी क्या बन जाएंगे, जनः, जनो और जनाः, इस तरह के रूप बन जाएंगे। तो आसानी से आप लोग बना सकते हो कि यहाँ पर जो जनाः शब्द है वो क्या है, बहुवचन में है। देखो ये एक वचन में आ गया, ये यहाँ पर द्विवचन में आ गया और ये यहाँ पर किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो जनाः शब्द मेरे पास किस रूप में आया, बहुवचन के रूप में आया। जब मेरा कर्ता अगर बहुवचन है
तो मेरी क्रिया भी किसमें आएगी, मेरी क्रिया भी किसमें आएगी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है क्रिया, और क्रिया भी किसमें आ गई, बहुवचन में आ गई है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्रिया जो करता होता है वही क्रिया आती है। बात समझ में आ गई आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप करते रहिए। तो यहाँ पर तो उसने क्या पूछा है, विशेषण पूछा है, तो आसानी से बता दिया। ये जो बातें हैं ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई है, आगे आप लोगों को फ्यूचर में काम आ सकती है। जो हम लोग हिंदी अनुवाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग यानी कि हिंदी से संस्कृत अनुवाद हम लोग जो करेंगे उस टॉपिक में ये चीजें काम आ जाती है। आगे देखते, संस्कृतस्य व्याकरणम अप्रतिमम अस्ति अस्मिन् पदे विशेषण विशेष्य पदम किम। तो ये क्या कहता है, संस्कृतस्य व्याकरणम अप्रतिम अस्ति। तो सिंपल सी बात है भैया, संस्कृत की जो व्याकरण है वह अप्रतिम अस्ति है। तो उसने क्या कहा, विशेषण विशेष्य पूछ रहा है, तो ये हमारा अप्रतिम हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, व्याकरण हमारा क्या हो जाएगा। भाई दो पूछ रहा है ना यार, ये विशेषण और विशेष्य पूछ रहा है। देखो दोनों ऑप्शन में तो अलग अलग एक एक ही दिया हुआ है, लेकिन उसने तो मेरे से क्या पूछा, विशेषण भी पूछ लिया और विशेष्य भी पूछ लिया। अब दोनों तो यहाँ पर ही है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें तो मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दो ऑप्शन उसने पूछा है, दो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिए हैं, तो डायरेक्ट ही लगा दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तत्र विशाला वृक्षा संति अस्मिन् पदे विशेषण पद, मतलब विशेषण के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, विशेषण से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए विशेषण वाले और विशेष्य वाले टॉपिक पर है ना विशेष रूप से ध्यान आप लोगों को देना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तत्र विशालाः वृक्षाः सन्ति अस्मिन् पदे विशेषण पदम। अब यहाँ पर भी विशेषण, वहां विशाल वृक्ष है, सन्ति बहुवचन में आए, विशाला यहाँ पर क्या है, बहुवचन में, इसलिए क्रिया भी क्या आ गई, बहुवचन में आ गई। तो आप ध्यान से सुनिए, ये तत्र क्या है, तत्र तो अव्यय है, विशाला यहाँ पर हम लोग विसर्ग लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वृक्ष तो क्या है, विशेष्य है, वृक्ष क्या है, विशेष्य है, और विशाला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बता सकते हो कि विशाला जो शब्द है यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये 10 क्वेश्चन जो थे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनमें तो कोई ऐसा नहीं है। ये वृक्षा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वृक्षा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। विशेष से बोलो या इसको कर्ता बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्ता तथा क्रियापद कैसे पहचाने। अब कर्ता और क्रियापद को पहचानने वाली बात है, उसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम लोग जो है ना कर्ता और क्रिया के ऊपर ही चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। कर्ता क्या होता है, जो कार्य कर रहा है, प्रथमा विभक्ति कर्म तथा भाववाच्य में तृतीया विभक्ति जो भी काम करता है। कहने का मतलब है कि जो कार्य कर रहा है प्रथमा विभक्ति और कर्म में भाववाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह आप लोगों को पता ही भी होगा। क्रिया क्या होती है, जो भी काम कर्ता के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए आप लोग, तत्र अनेके बालका क्रीडन्ति, ये क्रीडन्ति इस तरह से लिखा हुआ आता है, इस आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रीडन्ति इस तरह से लिखेंगे हम लोग, तो ये वाला सही है। अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम, अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, तत्र अनेके बालका, तत्र मैंने वहां अनेक बालक क्रीडन्ति खेलते हैं, अस्मिन् वाक्ये कृत पदम की, वहां अनेक बालक खेलते हैं। भैया खेलने का काम कौन कर रहा है यार, खेलने का काम तो बालक कर रहे हैं, तो बालक ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृता हो जाएगा। ये देखो अनेके तो होगा ही नहीं, अव्यय है बालका, ये बालका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृत पदम हो जाएगा। कृत पदम का मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। क्रीडन्ति तो यहाँ पर क्या है, ये तो क्रिया है, ये तो क्या है, क्रिया है।
तो क्रीडंती तो क्रिया हो जाएगी और बालका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृत पदम हो जाएगा, मतलब कर्ता हो जाएगा। आगे देखते हैं, पक्षिणः मधुर गीतम गायन्ति, ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। अस्मिन वाक्य क्रियापदम, इसमें क्या ढूंढना है, इस वाक्य में हमें क्रियापद को ढूंढना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पक्षिणः, पक्षी जो है ये पक्षिण शब्द तो क्या हो गया, पक्षिण शब्द तो यहाँ पर हमारा कृत पदम हो गया। कृत पदम का मतलब क्या है, कर्ता हो गया। बात समझ में आ गई। मधुर है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, मधुर जो शब्द है वो यहाँ पर विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब गायन्ती यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया हो गई। मैंने आप लोगों को बोला था कोई भी सेंटेंस होता है संस्कृत का, उसके अंत में क्या होती है, क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये गायन्ती क्या है बेटा, यहाँ पर गायन्ती एक क्रिया के रूप में प्रयोग में आई है। ये मधुर मैंने बता दिया ना, मधुर विशेषण है। अब गीतम को भी मैं बता देता हूँ, गीतम क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। ये लो, क्योंकि गीत शब्द की विशेषता मधुर से बताई जा रही है, इसलिए मधुर तो क्या हो गया, विशेषण, और गीत क्या हो गया, कैसा है गीत, मधुर है, इसका मतलब गीत क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, तवया कुत्र गम्यते अस्मिन वाक्य कृत पदम। तवया कुत्र गम्यते, तुम कहाँ, अरे जो फर्स्ट में आ रहा है वही करता है भाई, क्या यार कितना आसान काम है ना, मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं, कोई सेंटेंस नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तवया जो शब्द है ना, यही क्या है, इसमें करता है। ये पुत्र जो शब्द है ना, इसमें क्या है, अव्यय है। ठीक है, ये गम्यते क्या है, इसमें क्रिया है। तो अब सोच लो, अब तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, तवया यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, और उसने क्या पूछा है मेरे से, कृत पदम, कर्ता ही पूछा है। कुत्र अव्यय है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, कुत्र अव्यय है, गम्यते यहाँ पर क्रिया। कोई दिक्कत आई क्या, कोई परेशानी आई क्या, कोई भी परेशानी नहीं है ना भाई। तो ठीक है, बस यही तो काम करना है यार, एक वाक्य में जो दिया है ना, सब कुछ निकाल के डाल लो एक तरफ, ये लो, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। अब क्या है, अब तो ऑप्शन ढूंढना है कि भैया वो मेरे से कर्ता पूछ रहा है, कर्ता डायरेक्ट लगा दो, क्रिया पूछ रहा है, क्रिया को लगा दो, कर्म पूछ रहा है, कर्म को लगा दो, अरे मेरे से विशेषण पूछ रहा है, ये ले विशेषण, और मेरे से विशेष से पूछ रहा है, ये ले विशेष से। तो मतलब कहीं से कहीं कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, इन क्वेश्चन को भी अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं इस टॉपिक में कहीं से कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 100% में आप लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं, एकस्मिन नगरे दे मित्रे आस्ताम अस्मिन वाक्य कृत्य पदम। एकस्मिन नगरे दे मित्रे, तो ये लो साहब, ये दे मित्रे क्या हो जाए, कितने मित्र, दो मित्र। देखो, तो ये मित्रम जो शब्द है वो हमारा नपुंसकलिंग शब्द होता है, इसलिए मित्रम, मित्रे, मित्राणी, इस तरह से इसके क्या है, नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कृत्र पदम हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आस्ताम, ये क्या है, ये मेरी क्रिया है। इधर क्या है, नगरे, एकस्मिन नगरे, एक नगर में। ये देखो, ये क्या है, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके विशेषण हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आगे पढ़ते हैं, तेषाम मित्रम मूषकः आसीत्, उसका मित्र मूषक था। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, अभी अभी मैंने बताया क्रिया कहाँ होती है, वाक्य के अंत में हम लोग क्रिया देख लेते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को यही बताया ना कि वाक्य के अंत में क्रिया को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ढूंढ लो, तेषाम मित्रः, उसका मित्र, मूषक आसित, मूषक था। तो यहाँ पर आसित क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। ये आसित जो है ये हमारी क्या है, क्रिया है। और मूषक जो है, उसका मित्र, कौन, मूषक, उसका मित्र मूषक, आसित मतलब था। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कृत पदम हो जाएगा। ये नपुंसकलिंग में है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अव्यय पद वाली बात है। देखो, अव्यय पद ये सारे के सारे जो है ना, अव्यय पद हैं।
अत्र तत्र कुत्र अद्य अहे स्व कदा अपि एवं यदि कत्वा तुमन लेप, इनसे बनने वाले जो है ये जो प्रत्यय है इनसे बनने वाले भी जो है वो भी अव्ययी होते हैं। सर्वनाम पद कश में प्रयुक्त है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये जितने भी सेंटेंस हम लोगों को दिए गए हैं उसमें हम लोगों से वो पूछ रहा है कि सर्वनाम पदम कश में प्रयुक्त है, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिख देता हूँ। सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये चीज वो हम लोगों से पूछ रहा है। देखो थोड़ा सा घुमा दिया ना इसने, मामला थोड़ा सा कठिन कर दिया है। बस जहां जहां पर फिर ये आ जाए ना और आप लोगों से पूछ ले कि भैया इसमें अव्यय कौन सा है, तो फिर आप लोग इन चीजों को निकाल करके सेंटेंस में से बता सकते हो। देखो मैं आप लोगों को इसमें भी बताऊंगा अभी। अनेके बालका तत्र क्रीडंती, अनेक बालक वहां खेलते हैं। ते अति प्रसन्ना संति, वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्त है। जो सर्वनाम इसके अंदर आया है वो किसके लिए आया है, ये क्वेश्चन पूछा है इसने। वो किसके लिए आया है, मतलब ये चीज इसने पूछी है। इसलिए इस बात पर फोकस करें, इस बात पर ध्यान दें। ये नहीं पूछा उसने कि सर्वनाम क्या है, उसने ये पूछा है कि यह सर्वनाम किसके लिए आया है। अब जब तक मुझे उस वाक्य का हिंदी अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। इसलिए आप लोग इसका ध्यान दीजिए। अनेके बालका तत्र क्रीडंती ते अति प्रसन्ना संति, अनेक बालक तत्र मैंने वहां खेलते हैं, ते मैंने वे सभी अति प्रसन्ना संति, वे अत्यधिक प्रसन्न हैं। ठीक है, या अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो चलिए ये ते यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन स तो ते बहुवचन में आ रहा है भाई। किस में आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है। तो अब मुझे बालक शब्द को भी किस में लेना है, बहुवचन में लेना है। यहाँ पर जो बाल का शब्द है वो क्या है, बहुवचन में नहीं है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अनेके बाल के बे तत्र क्रीडंती अति प्रसन्ना संति। तो ये बाल के बे शब्द के लिए आया है। तो बाल के बे शब्द यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ होगा आप लोगों के। ऑप्शन में कैसे देगा वो आप लोगों को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा वो बालकः, एक पहला ऑप्शन बना दिया। दूसरा ऑप्शन बनाया उसने बालकाभ्याम, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बना दिया आपने बाल के बे। तो फिर ये आएगा ना भाई, क्योंकि स तो ते बहुवचन है, इसलिए फिर ऑप्शन यही राइट निकलेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोगों से वो पूछा, अगर मान लो उसने पूछा कि इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो आप लोग बता दोगे ये तत्र क्या है, यहाँ पर अव्यय है। ये रहा तत्र अव्यय, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। संस्कृत में एव एकमात्र भाषा यशः शब्दकोश विशाल। संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका क्या है, शब्दकोश बहुत विशाल है। शब्दकोश उसका क्या है, विशाल है। उसकी डिक्शनरी क्या है, विशाल है। ठीक है, तो यशः तृतीया आई, तो संस्कृत भाषा ये, संस्कृत भाषा ये तृतीया विभक्ति में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज पूछ रहा है कि यशः, ये क्या है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और ये सर्वनाम किसके लिए आया, संस्कृत के लिए आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाणक्य है अकथयत अहम न गच्छामि, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए गच्छामि। ठीक है, तो चाणक्य अकथयत अहम न गच्छामि, चाणक्य नहीं कहता, चाणक्य कहता है अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाऊं। चाणक्य मेरे से मना कर रहा है। तो अहम शब्द यहाँ पर जो है वो कौन सा है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो भी उत्तम पुरुष की एक वचन की आई है। तो कहने का मतलब क्या है, अहम मैंने मैं किसके लिए आया, चाणक्य के लिए आया है। अहम मैंने मैं किसके लिए आया है, चाणक्य के लिए। यानी कि चाणक्य
के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाणक्याय। ठीक है, कोई दिक्कत आगे नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है एक श्लोक आप लोगों को दे दिया जाएगा और उसके बेस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो श्लोक दिए जाएंगे वो आप लोगों के चैप्टर से ही होंगे और वो आप लोगों से डायरेक्ट वहां पर पूछेगा क्वेश्चनों को। तो ऑप्शन वही 3 या 4 ऑप्शन जो है, अब इसमें मैंने 4 ऑप्शन ले लिए, उसमें 3 ऑप्शन है, दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ, प्रिय वाक्य प्रधाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद् तदेव वक्तव्ये वचने च दरिद्रत्वा। तो प्रिय वाक्य प्रदादनेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से जितने भी जंतु, जितने भी प्राणी होते हैं, मनुष्यों के साथ साथ जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्ये वचने का दरिद्रता, अर्थात जो दरिद्र व्यक्ति भी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इस वजह से चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के साथ भी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, किसी के प्रति कोई भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। कोई भी बात हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो जंतव इति कृत्य पदस्य क्रियापदम किम, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जंतव इति, तो इस वाक्य में हमें ये देखना है, इस वाक्य में हम लोगों से वो पूछता है कि इसमें क्रियापद क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो, प्रिय वाक्य प्रदान क्रिया हो नहीं सकती। आपको पता है कि पट्टे पटत पटनते इस तरह की क्रियाएं होती है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तुष्यंती, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो तुष्यंती शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है, और वो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, क्रियापति पूछ रहा है। प्राणीन इति पदस्य पर्याय किम, अब प्राणीन जो है ना, सारे जीव जंतु जो भी हैं सबको हम लोग प्राणी कहते हैं। ठीक है, अब प्राणीन का ये हम लोगों से क्या पूछ रहा है, प्राणीन इति पदस्य पर्याय पदम, पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, पर्यायवाची पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो, प्रिय वाक्य प्रदेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्ये वचने का, तो प्राणीन जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है, प्राणी शब्द किसके लिए आया है, जंतुओं के लिए आया है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। जो प्राणी शब्द है वो वाक्य की दृष्टि से देखें तो किसके लिए आया है, जंतुओं के लिए है। आगे, का इति विशेषण से विशेष्य पदम किम, देखो, का इति विशेषण से विशेष्य पदम किम, तो विशेषण का विशेष्य पद क्या है, तो देखो, प्रिय वाक्य प्रधानी सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् ते वक्तव्ये वचने का दरिद्रता, तो वक्तव्य दरिद्रता जंतवः सर्वे, तो विशेषण शब्द आप लोगों को यहाँ पर बताना है। का इति विशेषण से, इसका विशेषण क्या है, उसका विशेष्य आप लोग बताइए। तो वक्तव्य वाक्य तुष्यन्ति जंतुः तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दरिद्रता जो शब्द है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और वक्तव्य और जंतुः सर्वे, सर्वे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जंतुः यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और वक्तव्य भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। लेकिन ये पूछ रहा है विशेषण का विशेष्य पद क्या है, विशेषण का विशेष्य पद क्या है। अब आप ध्यान से देखिए, विशेषण का जो विशेष्य पद है वो क्या हो सकता है, तस्मात् ते वक्तव्ये वचने, तो ये वचने शब्द का क्या है, वक्तव्य क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण का विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर वक्तव्य शब्द क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वक्तव्यम इति पदस्य विलोम किम, अब वक्तव्य मैंने बोलना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सुनना। तो श्रवणीयम का मतलब क्या हो जाएगा, सुनना। तो वक्तव्यम शब्द मतलब बोलना, और इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, श्रवणीयम, सुनना। अगला श्लोक आता है, सूर्यता धर्म सर्वस्य श्रुत्वा च एव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखो एक बार और पढ़ता हूँ, श्रूयेता धर्म सर्वस्य श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान पर ईशा न समाचरियत। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अवधार्यताम इति क्रियापदस्य कर्म पदम किम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अवधार्यताम, ये रहा यहाँ पर अवधार्यताम,
तो बताइए मुझे यहाँ पर कि क्रियापद का कर्म पद क्या है। क्रियापद का कर्म पद क्या होगा। सूर्यता धर्म धर्म सर्वस्व श्रुत्वा, श्रुत्वा तो इसमें हो नहीं सकता, धर्म सर्वस्वम, यही इसका क्या हो जाएगा, क्रियापद का कर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। आचरण कर्तव्यम इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांश से क्रिय, आचरण ही कर्तव्य, इसका हम लोगों को देखना है पर्याय पद। तो इसका जो पर्याय पद होगा वो क्या हो जाएगा, समाचरेत। आचरण कर्तव्य, इसका जो पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा समाचरेत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रतिकूलानि इति पदस्य विपर्य पदम किम, तो प्रतिकूलानि, प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, तो इसका हो गया अनुकूलानि, इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। आप लोग इस वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों को तक या अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं वो जल्दी से प्राप्त हो, हर नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से प्राप्त हो। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिए। थैंक यू।